कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर न्यूमेरिक रो पर टाइपिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं। हालांकि इसके पहले आप लोगों ने होम रो, टॉप रो और बॉटम रो के बारे में जाना और न्यूमेरिक रो होता क्या है वो समझिए। न्यूमेरिक रो का मतलब कीबोर्ड में टॉप रो के ऊपर जो नंबर वाला लाइन होता है उससे हम न्यूमेरिक रो कहते हैं। और न्यूमेरिक रो का मतलब होता है कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग करना हो या इंग्लिश टाइपिंग करना हो उस दौरान आप नंबर भी टाइपिंग कर सकते हैं। एक्चुअल में नंबर आपका कीबोर्ड में राइट साइड भी होता है, लेकिन स्पेशली अगर आपको जब टाइपिंग करना हो उस दौरान आपको नंबर का जरूरत पड़ता है तो हम लोग न्यूमेरिक रो का यूज करते हैं। और अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं उस दौरान भी अगर आपको नंबर चाहिए तो न्यूमेरिक रो के जरिए ही आप नंबर टाइपिंग करेंगे। तो देखिए, नंबर टाइपिंग करने का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके आपका 0 तक टाइप करना। मैक्सिमम जितनी भी संख्याएं बनती हैं आपका 1 से लेके 0 तक, तो 1 से लेके 0 तक अगर आप संख्या काउंट करेंगे ना तो टोटल होगा आपका 10। और 10 होने का मतलब ये हुआ कि आपका 5 लेटर आपका लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे, वो भी इन 4 फिंगर से, और बचा जो आपका 5 लेटर वो राइट हैंड के इन चारों फिंगर से आप टाइपिंग करेंगे। हालांकि अभी तक आप शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि टाइपिंग करने के लिए यानी होम रो, टॉप रो और बॉटम रो इन किसी भी लाइन पर अगर आपको टाइपिंग करनी है तो ज्यादातर हम इन लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर और राइट हैंड का 4 फिंगर का यूज करते हैं। और इसके बाद आपका जो थंब होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस देने के लिए। और उम्मीद है आप लोगों ने होम रो, टॉप रो और बॉटम रो का प्रैक्टिस भी किया होगा। और हम आपको इसके बाद वाला क्लास में एक ऐसा वर्ड वगैरह आपको बताएंगे जिसमें कि टाइपिंग का प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। यानी अभी तक आप लोग जितने भी लेटर है इन तीनों रो में उसको याद कर लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और आज हम नंबर वाले रो को पढ़ते हैं। तो नंबर वाले रो में देखिए आपका 10 है तो 5 हम लेफ्ट हैंड से, 5 हम राइट हैंड से। तो ऐसा समझिए कि ये जो 4 फिंगर है वो आपको पता है ना किस पर रखा हुआ होगा, ASDF पर रखा हुआ होगा। इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो या मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर टाइपिंग कर रहे हो, फिंगर आपका ASDF पर आपको रखनी है। तो जैसे आप जो लिटिल फिंगर है, आपका जो लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर आप यहां से 1 पर लेके जाएंगे। जो दूसरा जो आपका रिंग फिंगर है ये आपका 2 पर लेके जाएंगे। तीसरा जो आपका मिडिल फिंगर है ये आप 3 पर लेके जाएंगे। और इंडेक्स फिंगर ये आपका 4 पर लेके जाएंगे। मतलब जो ASDF पर आपका फिंगर रखा हुआ है वो चारों फिंगर एक एक करके आप ऊपर लेके चले जाएं। पहला 1 पर, दूसरा 2 पर, तीसरा 3 पर, चौथा 4 पर। और आपको पता है ये इंडेक्स फिंगर ये 2 बटन टाइप करता है, तो मतलब यही इंडेक्स फिंगर आपका 5 भी टाइप करेगा। यानी सीधे भाषा में समझिए कि हम बीच में जो है ना ऐसा बॉर्डर बना दे रहे हैं। बॉर्डर बना देने का मतलब हुआ कि इधर वाला जितना भी है सारा लेटर लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे और इधर वाला सारा राइट हैंड से, ठीक है। तो यहां से यहां तक 5 तक हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इधर वाला क्या हुआ, इधर वाला भी फिर वैसे ही होगा कि आपका जो लिटिल फिंगर है ये लिटिल फिंगर ये आप 0 टाइप करेंगे, रिंग फिंगर से आप 9 टाइप करेंगे, मिडिल फिंगर से आप 8 टाइप करेंगे और इंडेक्स फिंगर से 7 और इंडेक्स फिंगर से है आपका 6। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं और उसमें भी अगर आपको नंबर टाइपिंग करना है, अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं उसमें भी नंबर टाइपिंग करना है, तो सेम इसी तरह से मतलब लेफ्ट हैंड का जो 4 फिंगर है, पहला फिंगर 1, दूसरा फिंगर 2, तीसरा फिंगर 3, चौथा फिंगर आपका 4 और चौथा फिंगर से ही आप 5 टाइप करेंगे। उसी तरह राइट साइड का ये 4 फिंगर, ये चारों फिंगर जो लिटिल फिंगर है इससे आप 0 टाइप करेंगे, रिंग फिंगर से 9, मिडिल फिंगर से 8 और इंडेक्स फिंगर से 7 और इसी से होगा आपका 6। जरूरत पर 1 से लेकर 0 तक आप सारा नंबर टाइप कर चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि आप जो ये टाइप कर रहे हैं, कौन सा टाइपिंग कर रहे हैं, मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर टाइप कर रहे हैं, मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर। और मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर जब अगर आप टाइप करते हैं तो आपको पहले बताया गया है कि ये आपके सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर मौजूद होता है। इनेबल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना होता है। मतलब अगर आपको इस फॉन्ट पर टाइपिंग करना होता है तो कीबोर्ड में अल्ट बटन के साथ अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, अल्ट बटन के साथ अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है।
क्या करना है आपको, अल्ट के साथ जैसे शिफ्ट प्रेस कीजिएगा ये इनेबल हो जाएगा। हम आपको होम रो जिस दिन बताए थे उस दिन आपको ये सारा बता चुके हैं। तो ये तो था आपका नंबर टाइपिंग करने का। लेकिन अब बात ये हुआ कि अगर आप अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर चुके हैं तो इसका मतलब मंगल फॉन्ट इनेबल हो चुका है। मतलब कि अब जो भी लेटर आप टाइप करेंगे उसमें आपको हिंदी का लेटर मिलेगा। लेकिन 1 से लेके 0 तक जितनी भी संख्या है सब में आपका नंबर ही मिलेगा। मतलब इंग्लिश टाइपिंग कीजिए तो भी नंबर में नंबर ही मिलेगा और हिंदी टाइपिंग कीजिए तो भी नंबर में नंबर ही मिलेगा। बस फर्क पड़ता है जो शिफ्ट के साथ जो प्रेस करते हैं उसमें। मतलब शिफ्ट के साथ अगर किसी नंबर को टाइप करते हैं उसमें आपको हिंदी का लेटर मिलेगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप ऐसे प्रेस कर देंगे तो उसमें आपको नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये वाला तो सारा लेटर है, इसमें आप जैसे 1 टाइप करेंगे आप हिंदी, यानी अल्ट के साथ सब शिफ्ट प्रेस कर चुके हैं, मंगल इनेबल हो चुका है मंगल फॉन्ट, तब 1 प्रेस कीजिएगा तो उसमें 1 ही टाइप होगा। 2 प्रेस कीजिएगा 2 टाइप होगा। 3 प्रेस कीजिएगा 3 टाइप होगा। 4 में 4 मिलने वाला है, 5 में 5। ये तो लेफ्ट हैंड से। राइट साइड से भी वही बात है कि 0 टाइप कीजिएगा तो 0 मिलेगा, 9 में 9, 8 में 8 टाइप होगा, 7 में 7 टाइप होगा और 6 में 6 टाइप होगा। लेकिन कीबोर्ड पर और भी बटन मौजूद है, जैसे कि आपका डैश है, इक्वल टू है, बैक स्लैश है। तो जब आपका फॉन्ट बदल चुका है, जब आप हिंदी लिख रहे हैं तो ये जो डैश है ना उसमें आपको ये डैश ही मिलेगा। जो जैसे बीच में डैश देते हैं ना, जैसे बहुत सारे में जरूरत पड़ता है, जैसे माता पिता लिखेंगे तो माता और बीच में डैश देते हैं, इसके बाद पिता। ठीक है, इसके बाद जैसे इक्वल टू प्रेस करते हैं आप भाषा बदलने के बाद तो इक्वल टू में ये आपको री मिलेगा। और ये वाला जो री होता है ना, तो जैसे प्रकृति लिखते हैं आप, प्रकृति जैसे आपका प्रकृति में जैसे क के नीचे र लगाते हैं ना इस तरह से, तो ये वाला आपको मिलेगा। और ध्यान रखिएगा मंगल में ना बहुत लोग थोड़ा सा टाइपिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस कारण से बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। इसमें जितना भी सारा स्वर होता है या जो मात्रा लगता है ना, वो पहले व्यंजन टाइप करना है और उसके बाद वो मात्रा लगाना है। अगर आप नॉर्मली पहले स्वर टाइप करते हैं या उसका मात्रा टाइप करते हैं तो टाइप नहीं होता है। तो आप पहले व्यंजन टाइप कीजिए और इसके बाद आप वो मात्रा टाइप कीजिए, ऑटोमेटिक वो व्यंजन में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका बैक स्लैश जब टाइप कीजिएगा तो इसमें आकार की मात्रा में आपका चांद है, सिर्फ चांद है। ठीक है, तो ये तो था आपका नॉर्मली जब आप टाइप करेंगे, मतलब न्यूमेरिक रो को जब आप टाइप करेंगे तो 1 से लेके 0 तक सारा आपको नंबर ही मिलेगा। बस माइनस में ये जो डैश है इसमें आपको डैश का सिंबल मिलेगा, इक्वल टू में आपको री का सिंबल मिलेगा और बैक स्लैश में आपका आकार की मात्रा में चांद मिलेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आपको तो शिफ्ट के साथ भी प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ भी प्रेस करना और इन सभी लेटर को आप लिटिल फिंगर से ही टाइप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसा वर्ड है, ये सब ऐसा वर्ड है कि उतना जरूरत इस पर नहीं पड़ता है। जैसे हिंदी जब टाइपिंग कीजिएगा तो बहुत सारा तो जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी कभी जरूरत पड़ेगा। और जब कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, लिटिल फिंगर से ही आप टाइप कर लेंगे। लेकिन अब आप शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं तो इसके पहले याद है आपको पिछले क्लास में क्या बताया गया था कि अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो स्वर में उसका लेटर आता है और व्यंजन में उसका अगला क्रम आता है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर ऐसा नहीं है, ना ही मतलब उसका अगला क्रम है और ना ही मतलब उसका लेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मली नंबर टाइप होता है और नंबर में तो ना स्वर है और ना व्यंजन है। तो इसका मतलब देखिए, जब आप शिफ्ट के साथ, यानी और एक बात कि अगर लेफ्ट साइड वाला कोई भी लेटर टाइप करना है तो राइट साइड वाला शिफ्ट आपको प्रेस करना है। ठीक है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला कोई लेटर टाइप करना है तो लेफ्ट साइड वाला आपको शिफ्ट प्रेस करना है और इन दोनों लिटिल फिंगर से। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या होगा कि जैसे हम शिफ्ट के साथ जब है यहां 1 टाइप करेंगे तो इसमें मिलेगा ए, और ए जो लिखा हुआ रहेगा इसके ऊपर में चांद रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चांद बिंदु बॉटम रो में सिर्फ चांद, ए के ऊपर भी चांद है, ए के ऊपर में चांद है। अगर ऐसा लेटर चाहिए तो शिफ्ट के साथ हम 1 टाइप करेंगे। फिर शिफ्ट के साथ जब 2 टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा सिर्फ चांद। ठीक है, इसमें मिलेगा आपको चांद। शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करने के बाद शिफ्ट के साथ जब 3 प्रेस कीजिएगा तो इसमें यह वाला मात्रा है
और ये वाला मात्रा, ये वाला दोनों मात्रा भी आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है अगर आपका थोड़ा सा पकड़ नहीं है तो। देखिए कैसे कंफ्यूज करता है। जैसे ये दोनों मात्रा हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब भी मात्रा लगाना होगा तो पहले आप व्यंजन टाइप कीजिएगा, इसके बाद उसमें मात्रा लगाना है। पहले आप मात्रा लगाएंगे नहीं टाइप होगा। देखिए होता क्या है, जैसे ये वाला मात्रा कहां पर लगेगा, जैसे मान लीजिए क्रॉ लिखना होगा तो पहले आप यहां से क लिखेंगे, पहले आप यहां से क लिखेंगे और जैसे शिफ्ट के साथ 3 प्रेस कीजिएगा तो इसमें ये मात्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा। नॉर्मली शिफ्ट के साथ 3 प्रेस कर देंगे, कुछ नहीं आएगा तो पता चलेगा कि आप कुछ नहीं लिख पाए। ठीक है, तो ऐसा पहले व्यंजन फिर इसके बाद मात्रा। तो शिफ्ट के साथ में आपका ये वाला मिला, इसके बाद शिफ्ट के साथ जब 4 प्रेस कीजिएगा तो इसमें भी जानते क्या आएगा, ऐसा रॉ लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे ऐसा आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लेटर है क्या, तो यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर क्या करना है, यहां पर भी थोड़ा समझ लीजिए कि ये वाला ना ऊपर जैसे बर्फ लिखते हैं ना, बर्फ, तो फ के ऊपर में रॉ लगाते हैं, ये वाला है। और आपको क्या करना है कि जैसे आपको बर्फ लिखना है तो हम समझा दे रहे हैं। जैसे बॉल लिखने के बाद जैसे बॉल लिखे, इसके बाद शिफ्ट के साथ आप 4 प्रेस कीजिएगा तो ऐसा वाला रो आएगा। ठीक है, ये इसका जो मात्रा है वो आएगा और इसके बाद जैसे आप फ लिखेंगे ना तो ये वाला जो र है ये वाला हट जाएगा और फ के ऊपर में इस तरह से ऐसा लग जाएगा, मतलब ये सट जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यानी जिसके ऊपर आपको मात्रा लगाना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आप 4 प्रेस कीजिए, ये वाला का लेटर आएगा और इसके बाद जैसे अगला लेटर आप लिखेंगे उस लेटर के ऊपर में ये वाला अरेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये क्रॉ वाला है और ये वाला ऊपर बर्फ के ऊपर में जो लगाते हैं वो है। शिफ्ट के साथ जब 5 प्रेस कीजिएगा तो इसमें आपको मिलेगा ज्ञ। शिफ्ट के साथ जब 5 प्रेस करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, ज्ञ। यानी ये सब सारा शिफ्ट के साथ ही प्रेस करना है। फिर उसी तरह आपका राइट साइड भी है कि आपका लिटिल फिंगर से जब आप ये 0 टाइप करते हैं, लेकिन शिफ्ट दबा के जब आप 0 टाइप करेंगे तो इसमें क्लोज ब्रैकेट मिलेगा और शिफ्ट के साथ जब आप 9 प्रेस करेंगे तो इसमें आपको ओपन ब्रैकेट मिलेगा। मतलब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये दोनों कहां पर है, 9 में और 0 में। टाइपिंग करने के दौरान, हिंदी भी लिखने के दौरान इन दोनों ब्रैकेट का जरूरत पड़ेगा। तो 9 और 0 में है, वो भी शिफ्ट के साथ। इसके बाद शिफ्ट के साथ 8 प्रेस कीजिएगा तो उसमें श्र, जैसे श्रीमान आप टाइप करते हैं। इसके बाद शिफ्ट के साथ 7 प्रेस कीजिएगा तो इसमें अक्ष, और शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करते हैं उसमें आपको मिलेगा त्र। तो यानी ये तक तो था आपका नंबर तक, लेकिन अब आपका ये तीनों सिंबल भी है और इन तीनों सिंबल में जब शिफ्ट के साथ ये डैश तो इसमें आपको मिलेगा ये कोलोन बोलते हैं ना, जो अनुपात का सिंबल देते हैं, ये वाला लेटर मिलेगा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो इसमें री मिलेगा, जैसे आप ऋषि लिखते हैं। और शिफ्ट के साथ जब आप बैक स्लैश प्रेस करते हैं तो इसी का आपको लेटर मिलेगा, आ के ऊपर में चांद है। तो बस इतना ही है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब आप न्यूमेरिक रो को टाइप करेंगे तो ज्यादातर आपको नंबर ही टाइपिंग करने मिलेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो आपको कुछ आपको लेटर है और कुछ उसमें आपका मात्रा है। तो ज्यादातर मात्रा में ना ये दोनों मात्रा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो बस ध्यान रखिएगा कि पहले आपको व्यंजन टाइप करना है और इसके बाद उस मात्रा को लगाना है। ठीक है, और ये सब तो नॉर्मली, अब ये भी आप ये भी टाइप कर सकते हैं, ये तो री आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। ओपन क्लोज ब्रैकेट तो ऐसे भी लिखाता है शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे। मतलब ये सब नॉर्मली आ जाता है, ये सब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब करने वाला थोड़ा सा ये सब है, ठीक है, और डिस्टर्ब करने वाला थोड़ा सा ये भी है। ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति लिखते हैं, क के नीचे र लगाना है, तो पहले क लिखना है, इसके बाद वो लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका न्यूमेरिक रो। और आप लोगों ने होम रो, टॉप रो और बॉटम रो का क्लास अटेंड किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो फिर ये वाला क्लास करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो पहले उन तीनों रो को कंप्लीट कीजिए और इसके बाद न्यूमेरिक रो। और इन 4 लाइन के अलावा और भी बहुत सारा लेटर है जो शॉर्टकट के जरिए लाना होता है। ठीक है, तो पहले हालांकि मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट कृति देव से कहीं ना कहीं आसान है। मैक्सिमम जो लेटर होता है वो आपको इन 4 रो में मिल जाएगा। कुछ है जो कि शॉर्टकट की में जाना होता है। तो हालांकि ज्यादातर आप हिंदी टाइपिंग के लिए इस वाले फॉन्ट का भी यूज कीजिए। ये वाला फॉन्ट थोड़ा सा आसान होगा, इजी होगा। हालांकि अगर आपका पकड़ है तो आप कृति देव पर भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पे जो भी पहली बार होंगे सब सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।